Welcome to our channel Maths in Veins. Today we are going to discuss more questions on probability. So here is the first sum. Very important question these are. A bag contains n coupons marked 1, 2, 3 up to n. If 2 coupons are drawn, then the chance that difference of the coupon exceeds m less than n minus 1 is. सो इसमें हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है. नंबर ऑफ कूपन n है, हमने कितने कूपन्स ड्रॉ करने हैं? 2 कूपन्स निकालने हैं. सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है ना, ये बोला है इसने कि इसका जो डिफरेंस है दैट इज टोटल. नॉट एक्सीड्स एम, एम से बड़ा नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लेते हैं. n माइनस एम और n माइनस एम माइनस 1 और n माइनस 1. ठीक है जी, यही हमारा आंसर है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है जी, सो ये हमारे पास आ गया. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है. नेक्स्ट, ए कॉइन इज टॉस्ड m plus n times, m greater then the probability of at least m consecutive heads is. तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? वैसे भी कॉइन में हेड आने की या टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी रहती है सिंगल कॉइन की अगर हम बात करें? सो सिंगल कॉइन में अगर हम करते हैं तो हमारे पास 1/2 प्रोबेबिलिटी रहती है. सो यहां पे क्या है, कॉस जो है वो कितनी बार टॉस करना है, दैट इज m plus n टाइम, और m ग्रेटर देन n. तो इस केस में हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होती है? क्योंकि कम से कम एटलीस्ट m कंसेक्यूटिव हेड्स आने चाहिए. सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहती है दैट इज n plus 2 upon 2 raised to power m plus 1. n plus 2 upon 2 raised to power m plus 1. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ओके, इस क्वेश्चन को देखिए. इसमें है कि दो पर्सन्स हैं ए एंड बी अपेयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज. इफ द probability of their selection are 1/4 and 1/6 respectively, then the probability that none of them is selected, कोई भी इनमें से सिलेक्ट ना हो, ऐसा हमने पहले भी निकाला है. ये 1/4 है, ये बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/6 है. सो प्रोबेबिलिटी नन of them will be selected, यानी कि probability of a bar into probability of b bar, none, 1 minus probability of a into 1 minus probability of b. बस इतना ही सम है. 1 minus 1/4 into 1 minus 1/6. जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने इसी तरह से सीधा ही कर देना है. सो 3/4 into 5/6, सो ये हमारे पास आता है 5/8. ठीक है जी, 3 1 3 3 2 6, 5/8 ही बनता है. ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. ठीक है जी, जब भी नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इनटू बी बार. सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 1/4 और 1/6. ये बड़े ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को. वेरी इंपॉर्टेंट सम दिस वन. ओके, इस क्वेश्चन को देखिए. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. The odd against an event A are 5/2. Odd against an event, ये बड़े ध्यान से. And the odd in favor of another independent event. Odd against odd favor is 6/5. The chance that neither A nor B occur. हमने ये बताना है ना A आए ना B आए. सो ये जो odd against और odd favor होता है, सो इसमें सबसे पहला काम कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना आना चाहिए. ऑड अगेंस्ट है, इट मींस हमने सेकंड वाली टर्म ले 2/5 + 2, ये रेशियो ऐड हो जाती है 2/7. ठीक है, ऑड इन द फेवर यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या है 6/6 + 5, 6/11. ये हमारे पास आ गया. द चांस दैट नाइदर ए नॉर बी, अभी हमने किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार का मल्टीप्लाई 1 minus 2/7 और 1 minus 6/11. ऑरली भी किया जा सकता है 7 minus 5/7 इंटू 5/11. सो 25/77.
25/77। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑड अंगेंस्ट और ऑड इन फेवर, बस ये ध्यान रखें। जब ऑड अंगेंस्ट आएगा तो सेकंड वाली न्यूमरेटर में आनी, ऑड फेवर आना है तो फर्स्ट वाली हमारे पास न्यूमरेटर में आनी है। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल जो थिंग्स है। ठीक है, सो इसको बड़े ध्यान से देखना है इस वाले क्वेश्चन को। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी विल डाई विद इन एयर आर पी एंड क्यू, मतलब एक के डाई होने की प्रोबेबिलिटी P है, दूसरे की Q है, यानी कि एक की प्रोबेबिलिटी आ गई P और दूसरे की प्रोबेबिलिटी आ गई Q, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी अलाइव एट द एंड ऑफ द ईयर, ओनली वन ऑफ देम, जब भी आ गया हमारे पास ओनली वन ऑफ देम विल बी अलाइव, तो क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास बनेगी एक भाई जिंदा रहेगा, दूसरा मर जाएगा। ठीक है जी, फिर Q जिंदा रहेगा और P वाला मर जाएगा। यही होगा, यही पॉसिबल है। सो P माइनस PQ प्लस Q माइनस PQ, सो P प्लस Q माइनस 2PQ इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए जरा इस क्वेश्चन को, ये प्रोबेबिलिटी होगी। फिर से बोल रहा हूं, then the probability that only one of them will be alive, only one of them will be alive कब आता है? कि एक जिंदा रहता है, दूसरा नहीं, दूसरा जिंदा रहता है, पहला नहीं। ये होगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी। वैल्यू डाल दो, आंसर आपका, क्योंकि पूछा ही उसने इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए। इफ E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट, दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट सच दैट probability of E1 lies between 0 to 2 and probability of E2 is also lies between, then which of the following result is true? इनमें से कौन सा रिजल्ट है? E1 E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। probability of E1 प्लस probability of E1 कंप्लीमेंट E2 के इक्वल नहीं होता, यहां भी ऐसा रिलेशन नहीं बनता, सिर्फ ये रिलेशन बनता है probability of E1 अपॉन E2 प्लस probability of E1 कंप्लीमेंट अपॉन E2, इसकी वैल्यू क्या आती है? 1 के इक्वल आती है। ये हमारा एक रिलेशन बनता है। ठीक है जी, इसको कर ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द टोटल एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के अंडर टोटल एरिया कितना होता है? दैट इज 1, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the mean of the Poisson's distribution is lambda, then the standard deviation is, देखिए हमें ये पता है कि मीन एंड वेरिएंस जो होता है पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन में, मीन और वेरिएंस सेम होता है। मीन और वेरिएंस क्या होता है? सेम होता है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज अंडर रूट लैम्डा, दैट इज under root lambda. Next question, the probability of R success for the Poisson distribution is m raised to power r e raised to power minus m upon r factorial. This is the standard result. Understand? सारे क्वेश्चन पता चल गए, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये पॉइजनस का और ये भी पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन का। देखिए इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन। A man is known to speak to 3 out of 4 times. He throw a dice and report that it is a 6. The probability that it is actually a 6. A man is known to speak to 3 out of 4 times. He throw a dice and report that it is 6. वो डाइस फेंकता है और बोलता है कि ये 6 है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली ए 6, एक्चुअल 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो अगर प्रोबेबिलिटी 6 आने की 1/6 है, ठीक है जी, और नहीं आने की दैट इज 1 माइनस 1/6, 5/6 आ गया। अच्छा जी, कंडीशन क्या है कि 3/4 टाइम बोलता है और
नहीं, दैट इज 1/4। अब क्या है, एक्चुअली ये 6 मतलब सच है। E अपॉन ए कौन सी थ्योरम लगती है इसमें, बाय, ठीक है जी, बाय थ्योरम का ये सम है। ये बना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई, और टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई। सिर्फ समझाने के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई बार, ठीक है जी। सो ये आया 1/6 इंटू ए अपॉन ए, 3/4, 1/6 इंटू 3/4 प्लस ई बार कितना है 5/6 इंटू 1/4, 3/8 आता है इसका जी आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस के थोड़े से पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं, फिर करते हैं इसको। देखिए अभी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला, वैल्यू एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज XI PI, और समेशन PI की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है। सो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ए रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड बाय, x की वैल्यू 3 है विद प्रोबेबिलिटी 1/3, 4 विद प्रोबेबिलिटी 1/4 एंड 5 विद प्रोबेबिलिटी 5/12। देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू क्या है। देखो इसमें क्या सोल्यूशन रहता है, e ऑफ x जो है वो है 3 इंटू 1/3 प्लस 4 इंटू 1/4, 5 इंटू 5/12, 5 इंटू यहां पे चेंज कर ले 12 इंटू 5/12, 12 इंटू 5/12। सो फिर सिंपल हो जाएगा, 1 + 1 + 5 7 आएगा। ये हमारे पास ऑप्शन है 12, 3, 4, 12, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी थी, ठीक है जी। ये 7 इसका आंसर रहता है। ये इस तरह से करते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस के सम। वैल्यू दे रखी होती है, या तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज निकालनी है जिसमें हमने k की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी, या कुछ ऐसे भी सम आ जाते हैं। एक छोटा सा एक और सम देख लेते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का।